जी स्टूडेंट्स, आज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का नेक्स्ट हाफ हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो हम हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि वाटर जो है जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और बहुत मज़बूती से जुड़े होते हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक बॉन्डिंग पाई जाती है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, और इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए। तो हीट इज प्रोवाइडेड टू द वाटर टू कन्वर्ट दिस वाटर इनटू वेपर्स। लेकिन ये हीट जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर्स ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पानी को वेपर्स में तब्दील करने के लिए थोड़ी एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आमतौर पर अगर 1 ग्राम वाटर को लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में कन्वर्ट करना हो तो तकरीबन 586 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। तो ये एक डेफिनेशन यहाँ पर बनती है जो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कहलाती है कि 586 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। पानी के 1 ग्राम को जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर्स में तब्दील करने के लिए तकरीबन 586 कैलोरीज जो होती हैं रिक्वायर होती हैं। तो बच्चों, बात करने का यहाँ पर मकसद ये है, बात आपने जो यहाँ पर समझनी है वो ये है कि पानी जो है वो आसानी से वेपर्स में तब्दील नहीं होता और एक बहुत बड़ी मिकदार चाहिए हीट की जो कि उसको किस में कन्वर्ट कर दे, वेपर्स में तब्दील कर दे। तो इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, बात सबसे पहले हम करेंगे एनिमल्स के हवाले से। एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ऑक्सीडेशन के दौरान बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, स्पेशली इन द ऑक्सीडेशन। तो इस हीट को बॉडी से निकालना बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि एनिमल्स अपनी बॉडी से जो हीट है वो किस तरह से रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो जैसे ही हीट ज़्यादा होती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स जो हैं ये स्वेटिंग करते हैं, यानी इन्हें पसीना आता है और जो उनकी सरफेस है वो गीली हो जाती है और फिर टेम्परेचर बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा होता है, सरफेस के ऊपर वाटर है, तो फिर वो वाटर क्या करता है, एवेपोरेट कर जाता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनमें एक प्रोसेस होता है जिसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन इज़ द एवेपोरेशन थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत डिटेल में ये बातें पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन होती है। तो सरेदस्त हम यहाँ पर जो बात आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो ये है कि ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में और स्वेटिंग एनिमल्स में दोनों के पीछे मैकेनिज़्म सेम है, और वो क्या है, वेपराइजेशन। कि पानी जो है इन द लिक्विड फॉर्म टू कन्वर्ट फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म टू द वेपर फॉर्म।
और इसमें जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो उन वेपर्स के साथ बॉडी से एस्केप कर जाती है। तो एक छोटी सी बात जो बुक में उन्होंने बतलाई है कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी मौजूद है तो उसमें से अगर 2 ml वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो जो बाकी बचते हैं 1000 में से अगर 2 ml लिक्विड से वेपर्स में चला गया तो बाकी जो हमारे पास 998 ml वाटर बचता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। यानी इफ़ द 2 ml वाटर इज evaporated then the temperature of remaining water is decreased by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है बच्चों हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ आयोनाइजेशन, द आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जी स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर को उसके मॉलिक्यूल को देखें तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। गो के ये कोवलेंट बॉन्ड पानी में जो पाया जाता है ये बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन बाज़ोकात बहुत कम मिकदार में जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है। तो द कोवलेंट बॉन्ड इन वाटर समटाइम ब्रेक एंड वाटर इज आयोनाइज। तो जैसे ही पानी के अंदर आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो ये वाटर H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो अगर आप इस H पॉजिटिव पर फोकस करें तो ये H पॉजिटिव दरअसल एक प्रोटॉन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है जी, क्योंकि इसका आप जानते हो कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसका जब रिलीज हो जाता है चला जाता है, और जब वो निकल गया तो नेगेटिव चार्ज भी चला गया और पीछे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो अब हम देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन किस तरह से बना। तो 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन दरअसल H पॉजिटिव आयन को कहा गया जो दरअसल हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस है। तो डिसोसिएट फ्रॉम द मॉलिक्यूल because the dissociated proton lacks negatively charged electron, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव था। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन गया किधर। तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से निकला और किसके पास चला गया, इस ऑक्सीजन के पास चला गया, जिससे इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए और इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ गया, और इसके ऊपर जो चार्ज रहा वो कौन सा है, पॉजिटिव है। तो इस तरह नेगेटिवली चार्ज जो हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मेशन है इसको हम देखेंगे कि ये तो चला गया अपना इलेक्ट्रॉन दे के, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास रहा, बाकी मादा पानी के मॉलिक्यूल के पास। यानी H पॉजिटिव आयन जब निकला तो बाकी पीछे क्या रह गया, OH हाइड्रोक्सिल आयन रह गया। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो रेस्ट ऑफ डिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल विच रिटेन द शेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर्म OH नेगेटिव आयन। तो अपना यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जी, अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये हमारे पास H है और ये इनके दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन है और ये।
तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था, तो ये दोनों किसको मुंतकिल हो गए, इसको मुंतकिल हो गए और इसके मुंतकिल होने की वजह से ये अलग हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स इधर मुंतकिल होने की वजह से इनके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके बाद इनकी कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, मिकदार की बात करते हैं, तो पानी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और इसमें H पॉजिटिव की मिकदार 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर होती है और हाइड्रोक्सिल आयंस की मिकदार भी उतनी ही होती है। चुनाचे पानी जो है एज अ होल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, आखिर में जो इसकी हम करेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटेक्शन। वाटर इज ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट भी है जो फ्रिक्शन को कम करता है। इसके साथ साथ ये फ्रिक्शन से बचाता है जब ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आप जानते हो, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पेल्यूरल मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करती है लंग्स को, तो उसमें भी फ्लूइड पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जो लंग्स जब एक्सपेंड करते हैं तो उनको उनके और प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्रिक्शन को कम करते हैं। इसी तरह पानी जो है ये एक कुशन के तौर पर भी काम करता है और हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को हर तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, ये आज हम इन हेडिंग्स के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट कुछ ही दिनों में हम अगला जो है इसका जो टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वो लेक्चर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक तो चैनल को अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और इस टॉपिक के हवाले से अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।